नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की बाजार पर हमारी खास पेशकश बाजार हलचल में। क्रेडिटर्स की बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ की डील की मंजूरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए लॉन्च की नई यूपीआई सर्विस, बिना इंटरनेट भेज सकेंगे पैसे। स्टील निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर भाव बढ़ने से घरेलू स्तर पर भी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। पिछले हफ्ते स्टील कंपनियों ने अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स के दाम 5,000 से 8,000 रुपए प्रति टन बढ़ाए थे। मेटल्स और मिनरल्स के महंगे होने से कार, इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। वहीं खाद्य तेल की कीमतें और बढ़ सकती है। कोयले की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, जिसके कारण सरकार ने इंपोर्ट घटाने पर फोकस किया है। इसके लिए डोमेस्टिक कोल कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है। आखिरी घंटे में निवेशकों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की। आज सेंसेक्स के टॉप 30 में 24 शेयर तेजी के साथ और 6 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। भारत की अग्रणी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने महिला दिवस के अवसर पर रिस्पॉन्सिव इंटेलिजेंट असिस्टेंट पेश किया। आम्रपाली होम बायर्स के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए 300 करोड़ रुपए डाले हैं। कंसोर्टियम के बाकी 5 बैंक भी जल्द 1200 करोड़ और डालेंगे। कमोडिटी में उछाल के कारण भारत की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी कमजोर हो गई है। कच्चे तेल में तेजी से महंगाई बढ़ेगी और रुपया कमजोर होगा। अगर सरकार टैक्स में कटौती करती है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे से मिले आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा है कि देश में बच्चों के बीच बढ़ता मोटापा इसका एक सबूत है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।